अभी हमारे यहाँ नए प्यून लगे हैं। तो हाँ, तो उनको मैंने कहा कि एक पानी का ग्लास ला के दो, तो उन्होंने सिर्फ खाली ग्लास ला के दिया मुझे। क्या वहीं से करें। शुरुआत होती है लीडरशिप, है ना। तो यस मैम। मैंने ये बोलना चाहिए था कि एक ग्लास पानी ला के दो, यस है ना, यस। ऐसा बोलना चाहिए था मुझे। ओके, एनीवे, सो ऑल ऑफ यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, लेट अस हैव आफ्टरनून। सब लोग अपने मैडम वॉइस लैग हो रहा है। जी। वॉइस का इशू है ही मैम। वॉइस का प्रॉब्लम जा रहा ना। अभी तो ठीक इन है। लोगों को सुनाई दिख भी नहीं रहा था मैडम, सुनाई अभी दिख रहा है, दूसरी वॉइस पर लगाया, अभी वॉइस भी नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? मैडम ब्रेक हो रही है, बहुत बीच हेलो। बीच में ब्रेक हो रही है। ओके, बट मैंने ना ये लगाया है नेट भी, मेरा डोंगल लगाया है, ऐसे भी नहीं कि वो कॉलेज का नेट लगा है। ठीक है, मैं टेस्ट करके देखूं क्या, कॉलेज का नेट लगा यस के मैडम, चेक देखूं? कर लीजिए थोड़ा शिफ्ट करके। हाँ, वो शिफ्ट कर देते हैं। अमरिन मैडम, आपका वॉइस प्लीज म्यूट कर लीजिए। अमरिन मैम, काइंडली म्यूट योर सेल्फ। ओके, तो गुड आफ्टरनून सबको। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड से गुड आफ्टरनून या हैप्पी आफ्टरनून। गुड हेलो, आफ्टरनून मैम। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून मैम। मैम। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। आप लोगों को मुझे देख के खुशी हुई कि गुड दुख हुआ? आफ्टरनून मैम। आप लोगों को मुझे देख के खुशी हुई कि दुख हुआ? खुशी हुई मैम, खुशी आनंद हुई। हुआ मैम। खुशी हुई मैम। आनंद है। अब अच्छा लग रहा है? चलो, आप हम बढ़ते हैं आगे, और आज का सेशन है लीडरशिप। ठीक है, आज का सेशन लीडरशिप है, और गोल्डन रूल ऑफ दिस सेशन इज जागते रहो और बोलते रहो। ठीक है, दोपहर का सेशन है, लंच आप लोगों ने कर लिया होगा, तो आपको नींद तो आना शुरू हो गया होगा, है ना। लेकिन गोल्डन रूल ये है, जागते रहो और बोलते रहो। ठीक है, एग्री करोगे? एग्री करोगे तो थंब यस मार्क कर मैम। दीजिए, स्क्रीन में थंब आएगा। ठीक है, यस मैम। फाइन। नाउ हु इज अ लीडर? आपके हिसाब से लीडर कौन है? बताइए, कौन है लीडर? Myself. इट्स एन ओपन फोरम। माई सेल्फ, ओके, वेरी गुड, ठीक है। और बोलिए, और बोलिए। हिंदी, मराठी, इंग्लिश, सारे लैंग्वेजेस अलाउड है। लीडर कौन आहे? मैम, ग्रुप में जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, एक्सट्रोवर्ट हो, सिचुएशन टाइप हाँ में, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडर्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हाँ बेस्ड हाँ ऑन द ट्रेड थ्योरी, पर्सनालिटी थ्योरी। तो लीडर्स के बहुत स्कोप्स हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आप साइकोलॉजी से हो क्या मैडम? नो मैम, यू आर आई फ्रॉम एम फ्रॉम साइकोलॉजी? अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। human सो आई, resource management, okay. यस That is why the flavor of management is there, rightly यस said by you, okay. यस। So थैंक हाँ Actually, madam, we हाँ all बोलिए। belongs to the teaching faculty. It means that we are हाँ हाँ, we all are leaders in our classrooms. राइट, इजंट इट? अब ये पोल है, लेकिन इस बार मैं पोल शेयर नहीं कर रही हूँ, तो सवाल वही है जैसे आपने राइटली सेड बाय यू कि हम सारे टीचर्स हैं, है ना। हम सारे टीचर्स हैं, तो हम एक लीडर का रोल भी प्ले करते हैं क्लास में। अब मुझे बताइए, एज ए लीडर हमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? या अभी आपने बोला कि हम लोग क्लासरूम में लीडर्स का रोल भी प्ले करते हैं, तो अगर आपको एक स्केलिंग पूछा जाता है 1 से लेकर 10 तक, उसमें हाउ मच या हाउ मेनी मार्क्स यू विल गिव टू योरसेल्फ एज अ लीडरशिप? अगर आपने कहीं लीडरशिप स्किल दिखाया है आपके क्लास में या आपके कॉलेज में, आप अपने आप को कितने अच्छे लीडर मानते हैं?
कितने मार्क्स दोगे आप? 1 से लेके 10 में आप कितना दोगे? आप चैट बॉक्स में एंटर कर सकते हैं। मैम 8। 8। मैडम जहाँ ओके। तक सवाल बनता है खुद को मार्क्स देना, तो हर कोई खुद को अच्छे हाँ ग्रेड देगा मैडम। एक्चुअली अपने को कोई खुद अपन जज तो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हाँ। यूनिडायरेक्शनल हो गया। अपने को जज करने वाला हमेशा अपने को जो देख रहा है या फिर वो जो फेस कर रहा है वही अपने को जज कर सकता है। अपन खुद को कैसे जज कर सकते हैं? सही है सर, आपकी फिलोसफी एकदम सही है। लेकिन कभी हमें अपने आप में इंट्रोस्पेक्शन जो बोलते हैं, हमको अंतरात्मा की तरफ देखते हुए हमको देखना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं वेदर वी आर डूइंग इट राइट और रॉन्ग। कभी कभी सेल्फ एनालिसिस करना भी बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है, इजंट इट? आईने में देखो, अपने आप को देखो आईने में और सोचो कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या हमें कहीं कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है या नहीं है। ओके, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट टुडे इन आवर क्लास। फाइन। और किसी को कोई आंसर देना है कि हम आगे बढ़े? और किसी को कोई आंसर देना है कि हम आगे बढ़े? आगे बढ़ सकता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आप लोग जो भी कह रहे हैं दैट इज परफेक्ट। अ लीडर इज वन हु इंस्पायर्स, मोटिवेट्स एंड लीड्स पीपल टू accomplish ऑर्गेनाइजेशन गोल, इजंट इट? लीडर वो होता है जो आपको इंस्पायर करता है, जो आपको एनकरेज करता है, या जो आपको दिशा दिखाता है। ऑर्गेनाइजेशन गोल जो होता है उसको अचीव करने के लिए लीडर का होना चाहिए होता है। सब मिलके हम काम करते हैं, लेकिन हमें कोई दिशा दिखाने वाला जरूर होता है। So leader is a person who inspires, motivates, leads people to accomplish organization goal. I hope you people agree with me. Yes, Yes, ma'am. agree है ना? हम बढ़ते हैं आगे। अब आपको स्क्रीन में क्या दिखाई दे रहा है? What you Skills can see on required the for screen? leadership. Skills required for leadership. Skills required for leadership। स्क्रीन में आपको कुछ डॉल्स दिख रहे हैं ना? Yes, ma'am. Now it's doll is visible. Russian doll. अभी देख रहे है हैं। ना, रशियन डॉल। हाँ, रशियन डॉल आपको दिखाई दे रहा है ना? ये रशियन डॉल की क्या खासियत होती है? इसमें हर डॉल का इंपॉर्टेंस रहता है ना? और रशियन डॉल, जैसे हम लोग सब छोटे बच्चे थे, जैसे मैंने तो रशियन डॉल के साथ खेला हुआ है। एक डॉल के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, ऐसा निकलता है। ओके, जैसे यहाँ अगर हम देखते हैं राइट हैंड साइड में, यू कैन सी दिस पिक्चर। ये कर्सर मेरा मूव हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको? यस, माउस मूव हो रहा है, ये दिख रहा है आप लोगों को? एरो दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, कुछ लोग थंब दे रहे हैं, है ना? तो रशियन डॉल की खासियत ये होती है कि वो एक डॉल के अंदर दूसरा डॉल, दूसरे के अंदर तीसरा, इस तरह से वो रहता है। कहने का मतलब ये है, ऑर्गेनाइजेशन में हर इंसान की इंपॉर्टेंस होती है, हर इंसान की जरूरत होती है कि नहीं होती है? ईच एंड एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट ना? यस, अग्री और डिसअग्री? Yes, madam. मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आधे से ज्यादा पब्लिक सो रही है, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है? मैडम एक्चुअली आपकी हो आवाज बहुत कट रही है, यस मैम। वो कनेक्ट करने में बहुत टाइम लग रहा है। यानी ये प्रॉपरली ये नहीं हो पा रहा है, आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। अच्छा सर, लेकिन कैसा ना, नेट का कनेक्शन मेरा यहाँ स्टेबल है, क्योंकि मैंने अलग से डोंगल लगाया हुआ है। कॉलेज में नेट है नहीं, इंटरनेट आज है नहीं, तो मैंने यहाँ डोंगल लगा हुआ है। तो आप जैसे जैसे आपको सुनाई दे रहा है वैसे धीरे धीरे तो भी आप रेस्पॉन्ड कीजिए, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? Yes. या मैं एक काम ये कर सकती हूँ कि मेरे पास और एक हेडफोन है, वो मैं ट्राई करके देखती हूँ, देखते कि उससे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या। लेट मी चेक दैट। और एक ऑप्शन हम देखते हैं कि उससे कोई फर्क पड़ता है क्या, वो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बैंडविड्थ का तो इश्यू दिख नहीं रहा है। हेलो, यस मैम। अब आ रही है आवाज?
मैडम आवाज तो जब भी आ रही थी, लेकिन थोड़ा सा पहले से वॉइस बेहतर ब्रेकिंग है ही, बट यू कैन कंटिन्यू। ओके। तो ये जैसे अगर हम देखते हैं, जैसे यहाँ डॉल दिखाया है, तो ईच एंड एवरी डॉल इज इम्पोर्टेंट। इन सिमिलर मैनर ऑर्गेनाइजेशन में हर इंसान का रोल होता है या नहीं होता है? यस मैडम। होता है ना। तो उनको लीड करने वाला एक लीडर की जरूरत रहती है। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। टीम वर्क, इजंट इट? स्क्रीन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? टीम वर्क दिखाई दे रहा है। ये जो पर्टिकुलर है, जो एरो आ रही हूँ, ये जो है, ये पर्टिकुलर इमेज को क्या बोलते हैं? थर्ड, उसको बोलते हैं 3 लेग रेस बोलते हैं, 3 लेग। अब यहाँ आपको ऑरेंज कलर का ये दिखाई दे रहा है बैंड, यस, है ना? तो ये रेस आप कैसे जीत पाओगे? अगर आप साथ साथ चलोगे। इन सिमिलर मैनर ये रिले रेस जो होता है, उसमें भी 4 लोग रहते हैं, लेकिन ये आखिरी बंदा तब जीत पाएगा जब उसके पीछे के 3 लोग जो है उनको हेल्प करेंगे, तभी जाके वो आखिरी वाला जीत पाएगा, नहीं तो वो टीम जीत नहीं पाएगी, इजंट इट? तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो होता है एक टीम, है ना? वो होता है एक टीम, और वो टीम में सारे के सारे लोगों ने एक जैसे अगर काम नहीं करेंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है या आपका जो कॉलेज है वो आगे बढ़ेगा नहीं। ओके, अब देखिए लीडर, दैट इज व्हाई द रोल ऑफ लीडर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब आपको स्क्रीन में क्या दिखाई दे रहा है? व्हाट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन? टीम वर्क वाला ही चार्ट है। टीम वर्क वाला ही चार्ट है, आगे नहीं बढ़ा? नो मैम, नहीं मैम। थोड़ा अभी सा आ लैग हो रहा है। अभी आया मैडम, लीडर विदाउट आया। विजन वाला। बोलो। अब ये, हाँ, दिस इज व्हाट लीडर विदाउट विजन। इसका मतलब अगर लीडर के पास ही खुद का विजन नहीं है ना, लीडर के पास ही विजन नहीं है, या हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, लीडर शुड बी अ विजनरी पर्सन। नाउ हु इज अ विजनरी पर्सन? विजन क्यों होना चाहिए? ताकि वो आगे खुद भी बढ़े और To अपने achieve ग्रुप a को भी बढ़ाए। particular goal. Very good, isn't it? So the person should have a vision. That is why हर कॉलेज, हर ऑर्गेनाइजेशन के सामने एंट्रेंस में ही अगर आप देखोगे, जैसे आप कॉलेज एंटर करोगे, सबसे पहले आपको दिखता है कॉलेज के नाम के साथ साथ विजन और मिशन, isn't it? और यहाँ अगर आप स्क्रीन में देखें, ये खुद ही जो लीडर्स है खुद ही कंफ्यूज्ड है कहाँ जाना है। तो उनको कैसे पता लगेगा कि भाई, उनको खुद को ही नहीं पता है कि उनको कहाँ जाना है, तो वो दूसरों को क्या दिशा दिखाएंगे? ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लगेगा स्लाइड चेंज होने में। स्क्रीन पे नया स्लाइड आया, लीडरशिप स्टाइल्स। नो मैम। बस अभी 1 सेकेंड में आ जाएगा, थोड़ा सा लैगिंग चल रहा है। तब तक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लीडरशिप यस स्टाइल मैडम, नाउ किस इट तरह। इज विजिबल। अभी हाँ, देयर इज अ गैप हो रहा है, थोड़ा सा लैगिंग हो रही है। अच्छा, ये लीडरशिप स्टाइल्स में आपने कौन से स्टाइल सुने हैं? लीडरशिप स्टाइल्स में मैम ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव एंड लेजेस-फेयर, जो पूरा फ्रीडम देते हैं। ऑटोक्रेटिक जो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, एंड पार्टिसिपेटिव जो कि मिलजुल कर अपनी टीम के साथ लीडरशिप को इनहांस करते हैं। Yes. हाँ हाँ, है ना? तो अभी स्क्रीन आपको कौन सा दिख रहा है? डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटिव लीडरशिप दिख रहा है। हाँ, तो ये देयर आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। ठीक है, देयर आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, और ये डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप वो होता है जिसमें आप अपने टीम मेंबर को पार्टिसिपेट करने अलाउ करते हैं। कहने का मतलब, यू अलाउ देम टू गिव सजेशंस, यू अलाउ देम टू बी द पार्ट ऑफ पॉलिसी। ओके, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत अच्छा लीडरशिप होता है। ओके,
बट इसका कुछ डिसएडवांटेज भी ये होता है कि हर बार अगर आप पार्टिसिपेशन के लिए अलाउ करोगे तो क्या होगा कि आपका खुद का जो काम है, जो डिसीजन है, वो लेने में काफी डिले हो जाता है. ओके, so now you can see the another type of leadership on the screen. Which type of leadership you can see on the screen? कौन सा leadership आपको दिखाई दे मैम रहा है? ऑटोक्रेटिक. ऑटोक्रेटिक, isn't it? तो ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जो है, अगर आप इमेज देखें, ये अगर आप इमेज देखें, अगर मेरा जो माउस में मूव कर रही हूँ, इसमें से आपको क्या समझ आ रही है? ऑटोक्रेटिक वो होता है जो बहुत ज्यादा बॉसिंग करते हैं, isn't it? वो बहुत ज्यादा बॉसिंग करते हैं, बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं, दूसरों को साथ में लेके नहीं चलेंगे, यानी कि वो जो बोलेंगे वही आपको करना है. ओके, जिसको हम बोलते हैं हिटलर स्टाइल. तो हिटलर स्टाइल में बहुत बार क्या होता है कि लोग फिर आपके साथ पार्टिसिपेट करने के लिए या आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी नहीं होते. बाद में उनको लगता है यार ये क्या बंदा है, ये जब देखो मेरी मुर्गी के चार टांग, यही बोलते रहता. तो व्हाई वी शुड कोऑपरेट, व्हाई वी शुड कंट्रीब्यूट. Okay, then the third type of leadership which we are having is, what you can see on the screen now? What you can see? हाँ, it is laissez-faire या delegative. तो यहाँ आप क्या करते हैं, आपके जो टीम मेंबर्स है उनको पूरा फ्रीडम देते हैं काम करने का. ठीक है, पूरे फ्रीडम देते हैं काम करने का. और इसकी फिलॉसफी ये है, काम करने से आप सीख पाओगे. ओके, फिलॉसफी हियर इज व्हाट, जितना आप काम करोगे उतना आप सीख पाओगे. दैट इज व्हाट इज द फिलॉसफी हियर. ओके, बट यहाँ बहुत बार इस तरह के लीडर जो है, वो लीडर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म में आ जाते हैं. वो बोलते हैं अरे खुद तो कुछ करते नहीं है, बस हमको ही सारी चीजें देते हैं. ओके, लेट अस टेक अ एग्जांपल. एक कोई ऐसा प्रिंसिपल जो खुद कुछ काम नहीं कर रहे हैं, दूसरों से काम करा रहे हैं. पेपर पब्लिकेशन दूसरों को बांट दिया, कॉलेज का कोई काम दूसरों को बांट दिया, और वो अपने बढ़िया आराम फरमा रहे हैं, इंटरव्यू कमिटीज में घूम रहे हैं, इंस्पेक्शन कमिटीज में घूम रहे हैं. तो ऐसे चीजों में क्या होता है, लोग उनको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं. ओके, देन the next which you are having is something on the screen which you can see is what? कुछ दिखाई दिया? नेक्स्ट स्लाइड पे आए हम लोग? यस मैम. अभी मेरे ख्याल से लैगिंग थोड़ा ठीक हो गया लग रहा है. The next slide which we are having is emergent leadership. So this emergent leadership का ऐसे कोई फॉर्मल सेटअप नहीं होता है, वो अपने अपने लीडर बन जाते हैं. ठीक है, छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ. बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं कर रहे हैं और वहां ट्रैफिक जैम हो गया, पूरे गाड़ियां हॉर्न बजा रहे हैं और थोड़ा भी स्पेस दिखता है उसके अंदर से कुछ लोग घुस के निकल जा रहे हैं एंड ऑल, और बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम हो गया, ट्रैफिक पुलिस का कोई अता पता नहीं है. फिर क्या होता है, सारे लोगों को जल्दी पड़ी है. फिर हम देखते कोई बंदा अपने गाड़ी से उतरते हैं और उतर के वो ट्रैफिक जैम जो है उसको क्लियर करते हैं. तो वो हो जाता है लीडर वहां का, जो अपने आप इनिशिएटिव लेता है. देखा है इस तरह की चीजें आपने? खुद भी कभी किया होगा आप लोगों ने इस तरह से, Yes, ma'am. है ना? सो दैट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ लीडरशिप, जहां इनिशिएटिव लेना. मैम ठीक है, जहां आप सोनू सूद इज अ बेस्ट एग्जांपल. सोनू सूद. ओके ओके, सोनू सूद. ठीक है ना? किसी का तो माइक खुला है तो वो माइक बंद करें. वो वहां अपने लीडरशिप दिखा रहे हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं, माइक प्लीज बंद रखेंगे. ठीक है, हाँ, सोनू सूद वंडरफुल एग्जांपल. ठीक है, अब होते हैं पेस सेटिंग लीडरशिप. नाउ हु इज दिस पेस सेटिंग लीडरशिप? वो इतने अच्छे रोल मॉडल बनते हैं. ओके, वो अपने आप में इतने अच्छे रोल मॉडल बनते हैं और वो दूसरों को इंस्पायर करते. अगेन यू कैन टेक द नेम ऑफ सोनू सूद ओवर हियर, है ना? ही लीड्स बाय एग्जांपल, यानी कि उन्होंने इतना ज्यादा कोरोना में हेल्प किया लोगों को. सो पेस सेटिंग इज यू आर क्रिएटिंग समथिंग देयर एंड पीपल follow you. Okay, people will follow you, people get inspiration from you. वो हो जाते हैं अपने pace setting leadership. Then comes servant leadership. सुना है क्या servant leadership? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले तो सुने होंगे. यहाँ देखिए ये पर्टिकुलर लीडर क्या कर रहा है. ये ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना हुआ, वो दूसरों को हेल्प करके, दूसरों को सर्व करके, उनको इस तरफ से दूसरे तरफ उनको ट्रांसफर किया जा रहा है ना, मूव किया जा रहा है. यानी कि सर्वेंट लीडर फोकसेस
ओके, सर्वेंट लीडर फोकसेस ऑन द वेलबीइंग ऑफ द पीपल। ऐसे लोग लेकिन बहुत कम ही दिखते हैं, है ना? हाँ या ना? सबको अपनी पड़ी रहती है, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी तारीफ, अपना सब कुछ पड़ा रहता है, अपनी अपने बारे में ज्यादा सोचते, दूसरों के मैम बारे में थोड़ा कम here we सोचते। can see अन्ना हजारे। अन्ना हजारे, ओके, ठीक है। आप अन्ना हजारे बोलते हैं तो ठीक है, बिकॉज इट्स एन ओपन, ये तो मैं कोई भी चीज में कमेंट नहीं करूंगी। ओके, वॉट एवर यू आर सेइंग इज, लेट अस टेक इट एज एन एग्जांपल, फाइन। सो सर्वेंट लीडरशिप, द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल? आप लोग सारे मेरे साथ हैं, यस मैम। है ना? स्ट्रैटेजिक लीडर, ना स्ट्रैटेजिक लीडर वो होता है जो आपको कुछ स्ट्रैटेजी देते हैं। ओके, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मोबाइल फोन। पहले मोबाइल फोन इतना कॉमन नहीं था ना। कॉमन किसने किया? कौन सी कंपनी ने की? नोकिया। नोकिया ने किया? रिलायंस रिलायंस रिलायंस, रिलायंस, isn't it? And what was the strategy? कर लो दुनिया मुट्ठी में, isn't it? That was the punchline. Then they introduced that technology and finally it is there. So that particular leadership is called as strategic leadership. Fine. Then you are having something called transactional leadership. आपको स्क्रीन में what you can see on the screen, उसी का मीनिंग दिख रहा है आपको स्क्रीन में। क्या दिख रहा है स्क्रीन में? ट्रांजैक्शनल लीडरशिप दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो यहाँ क्या दिख रहा है आप लोगों को? कैरेट लटके हुए हैं और लोग उसको पकड़ने जा रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ट्रांजैक्शनल लीडर्स आर दोस, ठीक है, ट्रांजैक्शनल लीडर्स आर दोस हु फोकसेस ऑन द वर्क परफॉर्मेंस। जैसे सेल्स टारगेट दे रहे हैं, जैसे जैसे आप टारगेट अचीव करोगे वैसे वैसे आपको इंसेंटिव्स मिलेगा। तो इनका पूरा फोकस क्या रहता है? इनका पूरा फोकस काम के प्रति रहता है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ लीडरशिप। देन यू आर हैविंग ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप वो होता है जो कंप्लीट चेंज लाता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपके कोई नए प्रिंसिपल अपॉइंट होके आ रहे हैं, एंड पर्सन विथ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, टोटली सारी चीजें वो चेंज करेंगे। ओके, काम करने का तरीका चेंज करेंगे, सारी चीजें चेंज करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके ऐसे कोई ड्रेस कोड वगैरह नहीं है तो इन दैट केस ऑल्सो ही और शी विल मेक सम चेंजेस। सारी लेडीज रोज साड़ी पहनेगी, ट्रांसफॉर्मेशनल। ओके, या देर इज नो एज सच नो रूल, आपको जो पहनना है आप वो पहन सकते हैं। ओके, या फिर आप कॉलेज आओगे तो मुझे सलाम ठोकोगे, कॉलेज जाने के पहले भी सलाम ठोक के जाना, यानी कि नए नए रूल। ओके, नए नए रूल, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। बट ट्रांसफॉर्मेशन द फोकस विल बी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ओके, मैंने जो एग्जांपल दिया दैट इज जस्ट अ लाइटर मोड एग्जांपल दिया, लेकिन वो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस लाएंगे कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन या कॉलेज है वो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पे जाएगा। फाइन। Then you are having a leadership which is most popular and most efficient leadership, which is called as situational leadership. बताइए क्या होता है ये? मैम सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप अडॉप्ट करते हैं, Yes. जिस सिचुएशन में जो Yes. रिक्वायर्ड हो। Yes. It is nothing but you can say it is the mix. Okay, it is the mix or hybrid of all the types of leadership. है ना? कभी आपको गुस्सा भी करना पड़ता है, कभी आपको प्यार से भी लेना पड़ता है, कभी जैसे बोलते हैं ना, कभी आपको डंडे से भी काम करानी पड़ती है, isn't it? कभी आपको समझाकर भी करानी पड़ती है, डायरेक्ट भी करनी पड़ती है। So this is the best type of leadership generally we can say, and it is the most successful one we can say. Fine. अब हम जाएंगे ग्रुप एक्टिविटी की तरफ। ठीक है, अब जैसे मेरा सेशन है तो ग्रुप एक्टिविटी होना जरूरी है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको कैसे सोने देंगे हम, है कि नहीं? तो हम करते हैं अभी एक ग्रुप एक्टिविटी। एंड यू नो व्हाट इज द ग्रुप एक्टिविटी व्हिच आई एम गोइंग टू डू? प्रीति, कितने लोग हैं, कितने हैं पार्टिसिपेंट्स? अभी मैडम अपने दोनों को पकड़ के 24 मतलब 22 लोग हैं। हाँ, तो 22 लोग।
तो हम लोग 5 ग्रुप बना सकते हैं, 4-4 का, यस मैडम। है ना। अब देखिए पार्टिसिपेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू, आप लोगों को करना क्या है, मैं आपको स्क्रीन पहले एक बार दिखाई देती हूँ। इनको आप पहचानते हैं? यस मैडम। है? हाँ, इनको पहचानते हैं, है ना। ठीक है, देन इनको भी पहचानते हैं। ठीक है, स्क्रीन में Yes, कुछ ma'am. थंब वगैरह आ रहा है। इनको भी पहचानते होगे, इनको तो अच्छे से पहचानते होगे। Yes, ma'am. पहचानते कि नहीं पहचानते? Yes, ma'am. इनको भी पहचानते हैं। हाँ मैम। ठीक है, अब हमारे पास है 5 लोग, एक एक ग्रुप को एक एक लीडर मिलेगा। ठीक है, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको आइडेंटिफाई करने हैं इनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। ये बहुत एको हो रहा है ना हाँ आवाज। मैडम, एक मिनट, वो लता खापरे मैडम का ना, एक मिनट। यस मैम, अभी बोलिए। हाँ, अभी नहीं हो रहा हाँ हाँ ठीक है। है ना। मुझे ऐसा लग रहा था बालाजी टेलीफिल्म का सीरियल चल रहा है, 2-2 3-3 बार एको हो रहा है ना? ठीक है ठीक है। हाँ, पार्टिसिपेंट्स आपको समझ में आया क्या करना है, एक ग्रुप को एक लीडर मिलेगा। ठीक है, एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, उनमें क्या पॉजिटिव्स और क्या नेगेटिव्स है, ये आपको आइडेंटिफाई करनी है। ओके है? हेलो। मैडम, किस ग्रुप को कौन सा रहेगा वो नंबर वाइज बता देंगे आप उन्हें? हाँ, अपन नंबर वाइज देते हैं। ग्रुप नंबर 1, पार्टिसिपेंट, वहां पे ग्रुप नहीं आएगा, वर्ड सेशन 1 सेशन 2 ऐसा कुछ तो भी वर्ड आएगा, तो ध्यान में रखिएगा कि आपको कौन सा नंबर आया था। हाँ तो लिख लो आप लोग। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 1 या सेशन नंबर 1, अरविंद केजरीवाल। फाइन, ग्रुप नंबर 1 या सेशन नंबर 1, अरविंद केजरीवाल। Then group number 2 you are having Ratan Tata. Group number 2 या session number 2 you are having Ratan Tata. Group number 3 you are having Mother Teresa. ठीक है, group number 3 you are having Mother Teresa. Group number 4 you are having Osama bin Laden. Osama bin Laden for group number 4. And group number 5 you are having Kiran Bedi. ठीक है, ग्रुप नंबर 5 यू आर हैविंग किरण बेदी। फाइन, तो आपको करना क्या ये समझ में आया, व्हाट यू हैव टू डू? यस पार्टिसिपेंट्स, इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस मैम। हाँ, आपको आइडेंटिफाई करना है उनके हम लोग कौन से ग्रुप पॉजिटिव्स। में है ये कैसे पता चलेगा? नहीं, आप लोग कौन से ग्रुप में हैं, अभी आपको ग्रुप में डिवाइड करेंगे ना, तो आपको स्क्रीन में लिख के आएगा सेशन नंबर या ग्रुप नंबर। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा और आप एक दूसरे को कॉल करेंगे और डिस्कस करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसे डाउट लग रहा है तो सब लोग अपना काम करो। ठीक है, सब लोग लिखो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, फिर जब अपन ओपन हो जाएगा तो फिर अगर ऐसा लगता है कि आप डिस्कस नहीं कर पाए तो कम से कम किसी एक ने तो कुछ तो लिखा होगा। गॉट इट? यस Yes, ma'am. मैडम। है ना। हाँ प्रीति, अपन करें इनको डिवाइड। यस मैम, और टाइम कितना देना है? अपन इनको देते हैं कुछ 8 मिनट, 8 मिनट्स। जी जी मैडम, मैं करती हो हूँ जाएगा ब्रेक। ना 8 मिनट्स? यस हाँ, ठीक। पार्टिसिपेंट, देखिए मैं यहाँ से ब्रेकआउट सेशन जब स्टार्ट करूंगी तो आप अपने स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिए, वहां पे ज्वाइन करके कुछ ऑप्शन आएगा, और कौन से सेशन में आप ज्वाइन हुए हैं वो नंबर भी याद रखिए, क्योंकि वो नंबर मैडम ने बराबर उन पर्सनालिटीज को दिए हैं, तो उसी नंबर के हिसाब से आपको डिस्कशन करना है। फाइन, तो मैं अभी ब्रेक कर रही हूँ सेशन 5 ग्रुप्स में। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं दिख रहा है।
अच्छा, इन लोग ग्रुप में बढ़ गए क्या? हाँ मैडम, ये ग्रुप में चले गए हैं। ये 2 लोग बाहर रह गए हैं। ये मैं और आप हूँ। नहीं, ये डॉक्टर गायत्री कुकड़े वो एंड अभी नीता। सेशन में नहीं है, अच्छा। उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। और नीता इंगोले भी है मैडम। हाँ, नीता इंगोले तो। एक इसमें, एक ग्रुप में ना 2 ही लोग आए हैं, तो उनको हाँ, कोई शिफ्ट कर दो। कुछ बात नहीं, कोई ये। बात नहीं ना। हाँ, नहीं नहीं, करने दो उनको, है ना। हाँ हाँ, यस मैम। एक इसमें 4 5 2 4 और 3 ऐसे आए हैं। ठीक है। ठीक है, देते हैं उनको टाइम। हाँ हाँ। यस मैम। गायत्री मॅडम, आवाज येतोय का माझा? गायत्री मॅडम. गायत्री.
मैडम मैं एंड करती हूँ सेशन, मतलब ब्रेकआउट सेशन। हेलो। हेलो। हाँ हाँ यस नीति, मैडम, हाँ ये मैडम हो आ गया? गए सब लोग। आ गए सारे लोग? यस। वेलकम बैक। ओके, अब हम लेते हैं ग्रुप नंबर 1। ठीक है, हेलो। बताइए। हाँ जी, हाँ मैडम, बोलो। मेरा ग्रुप नंबर 1 है। मेरे को जो टॉपिक था वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर बोलना था। मैं उनके पॉलिटिकल व्यू के ऊपर कुछ बोलूंगा नहीं। एज अ हाँ लीडर हाँ, जो भी उनकी क्वालिटीज है, जो मुझे लगता है वो यस। एक तो यहाँ से आए हैं, ब्यूरोक्रेट से आए हुए हैं, आईआरएस हाँ करके उन्होंने हाँ रिजाइन दे हाँ, के आया, तो पर्सनल क्वालिटीज उनमें ऑलरेडी है क्योंकि ऑलरेडी यस ब्यूरोक्रेट से सिलेक्टेड है। यस बहुत सारे लोग फॉलोअर्स हैं उनके, और यस। पर्सनल रिलेशंस है, कम्युनिटीज जो है, कॉमन इंटरेस्ट जो होता है कम्युनिटी का। एक लीडर हाँ की जी, सबसे बड़ी क्वालिटी मुझे ऐसा लगता है कि जो एक कम्युनिटी में वो डील करता है तो उसके हाँ हाँ, कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। ऑलवेज ओके। डायनेमिक पर्सनालिटी है, हाँ, और पर्टिकुलर एक गोल को लेके चलते हैं हमेशा। जैसे कि हम्म। अगर एज अ लीडर करके अगर उनको कोई है तो वो हाँ, पर्टिकुलर गोल के ऊपर ही बात करेंगे। और ओके। फोरकास्टिंग और विजनरी गोल है उनके काफ़ी। हाँ हाँ, और उनका जो सबसे निगेटिव, निगेटिव नहीं बोलूँगा मैं, पॉजिटिव है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक चीज़ तो सभी की हमेशा ठीक तो नहीं होगी ना। तो हाँ उनके हाँ, ऊपर निगेटिव एस्पेक्ट्स आते हैं, लेकिन एक लीडर राइट। अपने टाइम और सिचुएशन के हिसाब से कम ज़्यादा हो हाँ हाँ सकता है, हाँ हाँ उसके हाँ हाँ डिसीजन कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो एज अ गुड लीडर है क्योंकि वो हाँ, इन उनके टोटालिटी हम बोल सकते हैं कि ही इज अ गुड लीडर। हम्म। यही आपका ग्रुप कहना चाह रहा है? हेलो। मेरे ग्रुप में 4 लोग थे मैडम। हाँ एक हाँ, तो यही है ना, आपके ग्रुप का यही व्यू पॉइंट है ना, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी। और किसी को कुछ ऐड करना है, बाकी ग्रुप वालों को ऐड करना है कि इनके बारे में, तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से किसी को कुछ ऐड नहीं करना है, तो सर अ बिग क्लैप फॉर यू, ठीक है। सब लोग क्लैप करेंगे ग्रुप नंबर 1 के लिए। प्लीज अनम्यूट एंड क्लैप फॉर दिस पीपल। अब हम आते हैं सेकेंड ग्रुप। ओके, वेरी गुड। गुड सेकेंड गुड ग्रुप। इवनिंग मैम, माई सेल्फ डॉक्टर सुनील वंजारी। यस सर, गुड एंड आफ्टरनून, बोलिए। मैं अपने ग्रुप के तरफ से मुझे बात करने के लिए सब लोगों ने चांस दिया हुआ है। और मेरे हाँ हिसाब जी। से मुझे हमको हमारे ग्रुप को बात करनी थी रतन टाटा जी के इसके ऊपर। तो हमारे हाँ ग्रुप हाँ के डिस्कशन के हिसाब से सर बहुत ही अच्छे सोशल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देते हैं। बहुत ही हार्ड हाँ वर्किंग पर्सन है, अपने काम के लिए हाँ काफी पैशनेट है और बहुत ही ज्यादा फोकस है। और ये बहुत ही अच्छे एक नेशनलिस्ट है, पहले देश के बारे में हाँ सोचते हैं, उसके बाद में हाँ, अपने पर्सनल फायदे के बारे में सोचते हैं। ये बहुत ही राइट। अच्छे एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। बहुत हाँ, इनमें बहुत ही अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज है। हम्म। ये एक काफी विजनरी इंसान है। पर इनके हाँ अलावा अकॉर्डिंग टू द माय ग्रुप एंड डिस्कशन, इनमें कुछ हाँ निगेटिव पॉइंट्स भी ऐसे आते हैं कि ये काफी अपने बिजनेस में या फिर अपने जो ये जो इनका ये इंडस्ट्री जो है, इनमें ये काफी हाँ इमोशनल होके कुछ कुछ डिसीजंस हाँ ले लेते हैं, जैसे कि सिंगूर वाला एक ये प्रॉब्लम हो गया था। उसके बाद में हाँ एज पर हाँ द डिस्कशन ये माइनॉरिटीज के तरफ उनका थोड़ा सा कम झुकाव है। वुमेन हम्म, एम्पावरमेंट, यानी जैसे हमारा डिस्कशन हुआ है कि
कि इनकी इंडस्ट्रीज में वुमेन्स को ज्यादा चांस नहीं मिलता। अब ये एक्चुअली मुझे थोड़ा ये प्रॉब्लम। और उसके बाद में इनकी इंडस्ट्री में सिर्फ फैमिली वाले लोग जो है उनको ही लीडरशिप के चांसेस मिलते हैं। और एज पर द डिस्कशन लैक ऑफ डाइवर्सिटी है, यानी लीडरशिप के बारे में बोल रहा हूँ मैं, लैक ऑफ डाइवर्सिटी इन लीडरशिप्स। बस फैमिली मेंबर के ही सामने आते हैं, बस वो साइरस वाला वो प्रॉब्लम अलग है। और ये एजुकेशन सेक्टर या फिर ऐसे सेक्टर में ये अभी भी नहीं आए हुए हैं। तो बेसिक ऑफ माय ग्रुप नहीं में है ना हमने ये पॉइंट सर, डिस्कशन किया था। नहीं एजुकेशन सेक्टर ना, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। हाँ, यस यस यस, सॉरी मैडम, ये पॉइंट पे कट कर लेता हूँ, सॉरी। एक्चुअली मैं इसमें दिमाग से निकल गया था मैडम। हाँ, और ये तो इतना अच्छा है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, बहुत ही बढ़िया है एकदम, उसको प्रीमियर इंस्टीट्यूट माना जाता है। हाँ, बहुत सॉरी सारे मैडम। सोशल, हाँ बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज और वो सारी चीजें भी वहाँ होती है। क्योंकि वहाँ हम लोग एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए गए थे और 10 दिन हम लोग वहाँ रहे हैं। तो वहाँ हमने देखा कि वो जो ड्रग एडिक्ट के रिहैबिलिटेशन, फिर कश्मीर में जो टेररिस्ट अटैक वगैरह हुए वहाँ के बच्चों के रिहैबिलिटेशन, वो सब चीजें ना उनके वहां मैंने देखा हुआ है, इसलिए मैंने बोला ठीक है। ओके, सो यू पीपल हैव आल्सो गिवन अ वंडरफुल पॉइंट, अ बिग क्लैप फॉर यू ऑल आल्सो। ठीक है, बाकी लोग भी इनके लिए क्लैप करेंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट ग्रुप। बोलिए हेलो। जी, बोलिए। यस मैम, हम लोगों की में मदर टेरेसा का आया है। तो मैम आई विल से कि मैम मदर टेरेसा एक ऐसी पर्सनालिटी है कि इनके अंदर में बहुत सारे मिक्सचर ऑफ स्टाइल्स है। जस्ट लाइक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्वालिटीज है इनके अंदर थी। वी कैन से कैरिस्मेटिक, और जिसको पहले बिनोवेलेंट लीडरशिप जिसमें बहुत ज्यादा लव और अफेक्शन था पीपल्स के लिए, वो पाया गया। फिर मैम इम्पैथी जिस विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीडर्स, वो उनके अंदर में था। मैम कम्युनिकेशन स्किल्स और ओपननेस भी बहुत ज्यादा थी। और मैम बहुत सारे अवार्ड्स भी वो ऑलरेडी भारत रत्न जीत चुकी है, नोबेल प्राइज जीत चुकी है अपने फील्ड में। तो मैम हम लोगों को ऐसी पर्सनालिटी मिली कि आई जनरली पर्सनली हमको उनके लिए कोई नेगेटिव, मैम जैसे सर ने भी कहा, राहुल सर ने भी, कि हर किसी का कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म इश्यूज रहते हैं। जैसे मदर टेरेसा में भी क्रिटिसिज्म था कि हॉस्पिटल में उतनी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पाती थी, बट मैम वो क्रिटिसिज्म है। तो हमको ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट फॉर सच अ बिग पर्सनालिटी आई कैन नॉट मतलब फिगर आउट। अगर ऐसा कुछ है तो मैम आई सीरियसली वांट टू नो फ्रॉम यू। तो अच्छा, ओके। अभी बाकी किसी को कुछ बोलने की वो है, बोलना है इस पॉइंट पे कि इफ यू आर हैविंग एनी पॉइंट्स टू ऐड विद दिस ग्रुप यू कैन ऐड हियर। यस, नहीं है? ओके। जैसे एक क्रिटिसिज्म इनके बारे में जनरली बोलते हैं, जो मैं खुद होके विश्वास नहीं करती हूँ, अगर मुझे पूछा जाए तो मैं तो नहीं विश्वास करूंगी, बट लोग उनको क्रिटिसिज्म के तौर पे इस तरह से बोलते हैं कि उन्होंने इंडिया को पुअर कंट्री करके प्रोजेक्ट किया इंटरनेशनल लेवल पे, ऐसा। ओके, बट ये चीज मैं विश्वास नहीं करूंगी। ओके, क्योंकि ये एक फॉरेनर होने के बावजूद शी केम टू इंडिया, इंडिया में सेटल हुई, एंड इन्होंने इतना सारा सोशल काम किया। जैसे स्पेशली इन्होंने काम किया लेप्रेसी पेशेंट्स। ओके, उस जमाने में लेप्रेसी जो है उसको बहुत ज्यादा बुरा माना जाता था, उसका ट्रीटमेंट नहीं होता था। ऐसे अगर किसी को लेप्रेसी होती थी तो उन लोग क्या करते, घर से निकाल देते थे लोगों को, है ना, सड़क पे डालते थे एंड ऑल दोस थिंग, इस तरह की चीजें होती थी। तो ऐसे इस पे भी उन्होंने अपने हाथों से उनको उठा के लेके जाना, हॉस्पिटल में लेके जाना, ट्रीटमेंट करना, क्योंकि लेप्रेसी ऐसी बीमारी है जो फैलता भी है। ओके, तो आई डोंट बिलीव दैट इस तरह की जो क्रिटिसिज्म है उस पर मैं पर्सनली तो बिलीव नहीं करूंगी। ठीक है, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट लीडर, एंड द नेक्स्ट लीडर इज ओस्मा बिन लादेन। ठीक है, अब ग्रुप नंबर 4। हेलो। ग्रुप नंबर 4, हाँ जी बोलिए।
मैम हमको मिला है ओसामा बिन लादेन। हाँ हाँ मैम बोलिए। इनका पॉजिटिव पॉइंट्स ये कहना चाहूंगा कि ये परिस्थिति से उत्पन्न लीडर हैं। हाँ प्रभावशाली नेतृत्व है इनका हाँ था। हाँ और नेगेटिव पॉइंट्स ये कहूंगा कि इनका आधार रिलीजन था, धर्म के आधार पे ये एक जो हाँ गुरु वगैरह होते हैं उस टाइप का था। हाँ 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 दूसरा, इन्होंने अपने समर्थकों का नाजायज और स्वहित में उपयोग किया। ओके तीसरा, इनका जो भी लीडरशिप था वो बदले की भावना से उत्पन्न था। हाँ हाँ और ठीक है। ग्रुप मेंबर्स कुछ ऐड करना चाहेंगे तो? इनका एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी कि इनका बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल लेवल में इनका काफी नॉलेज था, है ना। और ये बहुत ही ऑटोक्रेटिक लीडर थे, इनमें काफी कुछ क्वालिटीज अच्छा था। लेकिन बिल्कुल इनका बिल्कुल। सबसे, हाँ, इनका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये हुआ, जितनी भी क्वालिटीज इनकी अच्छी थी ये सारी चीजें इन्होंने यूज किया दुनिया के विनाश के लिए, है हम्म। ना। इट इज ही यूज्ड अगेंस्ट द ग्लोबल पीस, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप में, आपके इसमें कितनी भी अच्छी क्वालिटी हो, लेकिन एक ऐसी नेगेटिव क्वालिटी अगर आपके सारे क्वालिटीज को ओवर पावर करती है, तो देन यू आर नॉट अ गुड लीडर। ठीक है। एकदम इन्होंने, बोलते ना कि तहलका मचा दिया था पूरे वर्ल्ड पीस को, इजंट इट। अमेरिका जैसे कंट्री को इन्होंने ललकार दिया था, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो है इनका नेगेटिव इस पे जाता है, लीडरशिप पे। ओके, यस और नो, अग्री डिसअग्री, यस यस, है कि नहीं। एग्री और, मैम एग्री। हाँ, और किसी को कुछ ऐड करना है? एक्सक्यूज मी और मैडम वो मैम, स्टेट के बोलिए। अपोज भी थे। हाँ हेलो मैडम, हाँ नेशन हाँ स्टेट बोलिए। के अपोज भी थे। हाँ जी सर, जी सर। हाँ। हाँ, और किसी को मैम कुछ मैं बोलना? एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें। हाँ इन्होंने दुनिया यानी बहुत सारी चीजें निगेटिव थी, लेकिन इन्होंने मैडम एक अच्छी चीज थी, मैं उसको जस्टिफाई नहीं करना चाहता मैडम। ये हाँ अपने लाइफ में बिफोर द ये सब निगेटिव चीज आने के पहले ये अपने लाइफ हाँ में बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। हाँ, ये बहुत और ब्रिलियंट थे, उन्होंने लेकिन उस इन्होंने सब नॉलेज ये गड़बड़ काम उन्होंने में उस यूज किया। नॉलेज का जो यूज है वो हमेशा डिस्ट्रक्टिव वे में यूज किया हुआ है, जबकि उसी हाँ, नॉलेज को बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वर्क में यूज कर सकते थे। वही वही, ये मेरे सबसे ख्याल बड़ा से वो गड़बड़ इनका इंजीनियर ये टाइप था। या टेक्नोलॉजी और कुछ टेक्नोक्रेट बहुत ही अच्छे इसमें उन्होंने डिग्री ली थी मैडम। हाँ सही है सर, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका नॉलेज लेवल इनका बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन इन्होंने सारी चीजें क्या किया, दुनिया के विनाश के लिए यूज किया, isn't it? That was the biggest disadvantage. That is why he is considered as a very villain या negative leader. Okay. वो चाहते Now तो उसी let's नॉलेज को बहुत ही पॉजिटिवली यूज कर सकते थे right. अपने नेशंस के लिए। Yes, yes, isn't it? Now the next person which we are having is Kiran Bedi, है ना। हाँ, ग्रुप नंबर 5। हेलो हेलो मैम। या हाँ हाँ, बोलिए। किरण बेदी ब्रेवरी के बारे में उनको जाना जाता है। वो पहले पीएसआई थे और हाँ उनमें से ऑनेस्टी था, हाँ इंटीग्रिटी जो था, इंटीग्रिटी था। लेकिन उनकी जो क्वालिटीज है, ये गुड क्वालिटीज है। लेकिन हम बैड तो नहीं बोलेंगे, हम्म लेकिन उनका जो था कि उन्होंने फिर अपने जॉब से भी इस्तीफा दे दिया। बाद में उन्होंने इसमें आए, पॉलिटिक्स में आए, अभी पॉलिटिक्स से भी क्विट कर दिया। तो उनको हम ऐसे ये करेंगे जैसे इनका जो लीडरशिप है, हम बोल सकते हैं इनका लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तिहाड़ जेल में काफी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाया था, यस यस मैम। है ना। हाँ, उन्होंने हाँ बहुत सारी चीजें ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए थे तिहाड़ जेल में, जिसकी वजह हाँ, से वहाँ के जो जेल के लोग हैं उनमें योगा, रिहैबिलिटेशन, ये सारी चीजें रिहैब, इन्होंने, यस हाँ, यस ये सारी चीजें हुआ था, और उनमें उनको अवार्ड भी मिला था, है ना। बट उनमें मिक्स है, ही शी वाज वेरी डोमिनेटिंग ऑल्सो, है ना। या उनका लीडरशिप जो है वो काफी डोमिनेटिंग भी है, एक तरह से हम बोल सकते हैं ऑटोक्रेटिक भी है कि नहीं। यस यस मैम। एंड ओवर एम्बिशियस है। एंड हाँ, वो इनके पीछे, बोल सकते हैं ना हाँ, क्योंकि इनके पीछे ये भी कंट्रोवर्सी है कि इन्होंने अपने डेजिग्नेशन का यूज करके काफी कुछ बेटी की पढ़ाई के लिए यूज किया, ऐसा वगैरह कंट्रोवर्सी है, लेकिन हमने देखा नहीं है तो हम क्या बोले ना,
है कि नहीं? बराबर और कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उसको 4 चीजें पीछे करने के लिए हम लोग बोलते कंट्रोवर्सी ही है हाँ हाँ है ना, विच इज वेरी नॉर्मल थिंग। ओके, अब मुझे यस मैम बताइए, ये मैंने 5 लीडर्स आप लोगों को बताए थे प्रेजेंटेशन के लिए, एक्टिविटी के लिए। सो व्हाट वाज द बेस बिहाइंड दैट? ये एक्टिविटी कराने के पीछे की ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाई वी हैड दिस एक्टिविटी? मैम, लीडरशिप के लिए जो क्वालिटी हम में होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, ये समझने के लिए। ये समझने के लिए, है ना? तो हम ये आई थिंक एनालाइज कर कितने रहे अलग अलग टाइप की लीडरशिप हो सकती है हैं। यस, या फिर है, ये भी बताने के लिए। हाँ, कितने अलग अलग तरीके की लीडरशिप होती है, तो मैंने हर सेगमेंट से, पॉलिटिक्स में से, ब्यूरोक्रेट, ये वो, हर सेक्टर में से मैंने लोगों को लिया, है ना? तो जब भी हम बोलते हैं लीडर, आखिर लीडर भी एक इंसान होता है ना? तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ है। ओके, अब हम लोग देखते हैं एज एन इफेक्टिव लीडर क्या होना चाहिए। अभी हमने 5 लीडर्स को एनालाइज किया। ये पांचों लोगों के क्वालिटीज को अगर हम सम अप करते हैं, मिलाते हैं और एक फॉर्मूला बनाते हैं, तो वो होता है इफेक्टिव लीडरशिप। अब आप बताइए, हम फर्दर जाने के पहले आप लोग खुद बताइए, इफेक्टिव लीडर होने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए? एक इफेक्टिव लीडर जिसको हम बोल सकते हैं हाँ ये बहुत अच्छे लीडर हैं, क्या क्या होना चाहिए आपके फर्स्ट ऑफ हिसाब से? ऑल क्या मैडम, होनी चाहिए? वो हम एक कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अच्छे एक लिसनर होने चाहिए सबसे पहले, यानी अच्छे उनमें एक लिसनर पेशेंस होने होना चाहिए। चाहिए, और वो आगे हाँ वाले हाँ, की बात यानी सुने और उसको समझने की कोशिश करे। समोरच्यांना सांभाळून घेण्याची त्यांच्यामध्ये असायला हाँ, पाहिजे सबको लेके पेशेंट चलने असायला की पाहिजे उनकी लीडर क्वालिटी, मध्ये. सबको लेके चलने की क्वालिटी होनी चाहिए, है ना? सबसे पहले मॅडम पेशेंट रहना चाहिए मैम. पेशेंट रहेगा तो तुम सबको लेके चलेगा भी ना. हाँ, पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना? और अक्सर हम देखते हैं लीडर्स लोगों में पेशेंस की बहुत कमी होती है। जैसे सबसे कभी पहले कभी मैम हम बोलते हैं ना, पेशेंट रहेगा तो सबके लेके चलेगा, नहीं तो पेशेंट जी नहीं रहेगा तो क्या लेके जाएगा मैम. हाँ, देखो हम लोग इसलिए बोलते हैं ना, बहुत बार हम लोग इसलिए बोलते हैं अथॉरिटी और पावर जो है सर पे चढ़ गया है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग बहुत बार, है कि नहीं? अथॉरिटी सर पे चढ़ गया है एकदम, पैर जमीन से ऊपर हो गया, इस तरह के सब स्टेटमेंट हम लोग पास करते हैं। सो लेट अस सी व्हाट आर द कमांडमेंट्स या व्हाट आर द बेसिक थिंग्स जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव लीडर। सबसे पहला पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, टेकिंग रिस्क एंड चैलेंजेस टू ग्रो, है ना? मैडम आपको स्क्रीन फिर से शेयर करनी होगी। हाँ क्या? हाँ, वो ब्रेकआउट सेशन किए ना अपन ने, तो वो स्क्रीन शेयरिंग चला गया। अच्छा, अब दिखाई दे रहा है? हाँ मैडम, आने का है, प्रोसेस में है। यस मैडम। है ना? तो अभी हम देखते हैं पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट्स ऐसे जिससे हम बोल सकते हैं कि लीडरशिप जो इफेक्टिव हो रहा है। सबसे पहले है टेकिंग रिस्क एंड चैलेंजेस टू ग्रो, इजंट इट? रिस्क टेकिंग एबिलिटी, रिस्क और चैलेंजेस तो होते हैं ना, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है। लीडर बनना और हेड बनना आराम की जिंदगी थोड़ी होती है क्या? आपको बहुत सारे क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ती है, चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है, और कुछ भी काम करो उसमें उंगली उठाने वाले बहुत लोग होते कि नहीं होते कि आराम की जिंदगी होती है? क्या कहते हैं आप लोग? यस, बहुत इनिशिएटिव लेना, मुश्किल है होती ना? है। चैलेंजेस को फेस करना, बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। जैसे होता है ना, कुछ काम अगर अच्छा होता है तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, अगर कुछ भी टेढ़े मेढ़े हो गए या कुछ भी उल्टा सीधा हो जाता है, किसके ऊपर आता है? कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर आता है ना, या एचओडी के ऊपर आता है ना? मैडम डिपार्टमेंट में यस अगर कुछ उल्टा, है ना, डिपार्टमेंट में कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, किसके ऊपर आएगा? एचओडी के ऊपर आता है, और डिपार्टमेंट प्रिंसिपल हेड के के ऊपर ऊपर आता है ना? बाकी लोगों को थोड़ी ना कुछ होता है। Isn't it? जैसे आप सोच के देखो, अगर आपके कॉलेज में एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं, ओके, कॉलेज में एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज है, किसको डंडे पड़ेंगे? मैनेजमेंट से। प्रिंसिपल को पड़ेंगे डंडे, प्रिंसिपल मैडम है कि नहीं? फिर तो रिस्क तो लेना, और चैलेंजेस जो है, चैलेंजेस और रिस्क
रिस्क उठाना वाला जो एबिलिटी है वो होनी चाहिए, तब जाके बोलते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है ये। ठीक है, नाउ अडॉप्ट द लीडरशिप स्टाइल दैट फिट्स यू एंड योर पर्सनालिटी। अभी हमने बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल्स देखे, कौन से लीडरशिप स्टाइल्स अभी हमने देखे थे, सारी चीजें इसमें दिख रहा है आपको स्क्रीन में। मेरे ख्याल से स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आपको? जी मैडम। यस। हाँ, तो किस तरह के लीडरशिप स्टाइल्स हमने देखे, बहुत सारे देखे हमने। ऑटोक्रेटिक देखे, डेमोक्रेटिक देखे, ट्रांसफॉर्मेशनल देखे, ट्रांजैक्शनल देखे, इजंट इट? तो एज अ लीडर यू शुड अडॉप्ट द स्टाइल विच सूट्स यू। हर एक के काम करने के और करवाने के तरीके अलग होते हैं, है ना, करने के और करवाने के तरीके अलग होते हैं। आपने वो स्टाइल चूज करनी चाहिए जो आपके पर्सनालिटी को सूट करे, हाँ या ना? Yes, ma'am. है ना, सबकी पर्सनालिटी अलग होती है, सबके काम करने का क्षमता अलग होता है, तो आपको वो स्टाइल अडॉप्ट करनी चाहिए जो आपको सूट करता है। ओके फाइन। हाँ, हैव करेज एट द टाइम ऑफ कंट्रोवर्सीज। अब बहुत बार क्या होता है, कभी ना कभी या बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज बन जाती है। वो कंट्रोवर्सीज अगर बन जाती है तो उसमें से छुप के निकल जाओगे या उसमें आपको हिम्मत के साथ फेस करना पड़ता है? हिम्मत के साथ फेस करना पड़ता है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि कॉलेज में बच्चों ने कुछ तो गड़बड़ किया और बहुत सारा इश्यू बन गया है और बच्चे एकदम मोर्चा जैसे आए एकदम गुस्से गुस्से में, तो प्रिंसिपल भाग जाएगा कि प्रिंसिपल को फेस करना पड़ेगा? प्रिंसिपल को फेस करना करना चाहिए। पड़ेगा। प्रिंसिपल को फेस करना चाहिए, उनको प्यार से समझाना चाहिए, और कंट्रोवर्सीज अगर कुछ होती है तो उसको ओवरकम करना चाहिए, है ना। प्रॉब्लम से भागना नहीं है, आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। So you should have courage and at the same time you should be assertive in nature. Assertive का मतलब ये होता है जहां बोलना है आपको वहां बोलना जरूरी है, isn't it? अगर आप मैनेजमेंट के सामने भी अगर आपको कोई पॉइंट रखना पड़ रहा है कॉलेज के लिए या बच्चों के लिए, तो आपको वो पॉइंट रखने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, है ना। क्योंकि आपको ये दिखाना पड़ेगा या ये कन्विंस करानी पड़ेगी मैनेजमेंट को, ये जो पॉइंट्स हम लोग करने वाले हैं इससे बच्चों का भला होगा, कॉलेज का भला होगा। अगर आप डर के रहोगे तो फिर आप क्या ट्रांसफॉर्मेशन और क्या चेंजेस लाओगे कॉलेज में? ओके, सो यू शुड हैव द करेज, एक्सेप्ट मिस्टेक्स, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला कि लीडर जो है वो इंसान है, इंसान से गलती होती है कि नहीं होती है? होती है, इट्स वेरी नॉर्मल, इजंट इट? इंसान से तो गलती होती है। अगर गलती हुई तो वो गलती को एक्सेप्ट करे या किसी और के ऊपर ब्लेम डाले? You should accept it ना। If some mistake has happened, you need to accept it, isn't it? Instead of putting the blame on others, आपको उसको accept करना चाहिए। Okay, so if something is going wrong, you should accept it. Okay, fine. किसी को कुछ बोलना है? Now the next point is communicate frequently. So बहुत बार क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन के वजह से भी प्रॉब्लम्स होता है। तो जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो लोगों से कम्युनिकेट करते वक्त आपका लैंग्वेज, किस भाषा, लैंग्वेज का मतलब क्या, इधर क्या मतलब निकलता लैंग्वेज का? जो टीम मेंबर वहां पे जो समझे इस वो लैंग्वेज यूज करना चाहिए जो। हाँ, ये भी एक मीनिंग निकलता है। सॉफ्ट दूसरा मीनिंग लैंग्वेज ये में बात निकलता करनी है, चाहिए, चिढ़ना नहीं चाहिए। चिढ़ना नहीं चाहिए, गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। किसी को एज अ लीडर इंसल्ट सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। यस, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बात करनी चाहिए, रिस्पेक्ट देते हुए बात करनी चाहिए। भले ही आपको कितना भी गुस्सा आए, आपका टोन, the language which you are using, the words which you are using, it should be as per the decorum,
है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मीटिंग हो रही है और उसमें कोई लेडी बैठी है, लेडीज भी है, तो आप लेडीज के अगेंस्ट में कुछ बोलोगे विच इज नॉट गुड, isn't it? So the thing is what gender sensitization होनी चाहिए, जेंडर सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए। इन द सेम मैनर अगर आप काम करते हो तो आपको अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग कास्ट, रिलीजन, रीजन, ऐसे लोगों के साथ आपको काम करनी पड़ती है, तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि किस तरह से बात करें। ओके, आपका वॉइस टोन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है, मैटर करता है। ओके, सो दैट इज व्हाट इज कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंटली, यानी कि जब तक आप टीम से कंटिन्यूअस बेसिस पे बात नहीं करोगे, डिस्कस नहीं करोगे, कैसे आपके और टीम के बीच में रैपो बिल्डअप होगा, इजंट इट? एक रैपो बिल्डअप करना जरूरी है ताकि आप उनको प्रॉपर डायरेक्शन देंगे, ये सारी चीजें करेंगे। ओके, सो दैट इज कम्युनिकेट फ्रीक्वेंटली, बी अप्रोचेबल। Now be approachable, you are leader, you are the head of the institute। अगर आप सारा टाइम गायब रहोगे, कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, है कि नहीं? या अगर आपके पास आने के लिए बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, कोड ऑफ कंडक्ट है, तो लोग तो आपके पास आएंगे ही नहीं ना। अगर आएंगे नहीं तो प्रॉब्लम कैसे डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व करेंगे, या उनको पार्टिसिपेट करने का कैसे मौका मिलेगा? एग्री या डिसएग्री? यस, अप्रोचेबल होना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि जैसे आप सिर्फ टीचिंग और नॉन टीचिंग के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, आप बच्चों के लिए भी हो। अगर बच्चों को कुछ प्रॉब्लम है या बच्चों को अगर कुछ बात करनी है, सजेशन देनी है, तो बच्चों को भी आपके पास आने के लिए अलाउड होना चाहिए। हाँ, भले अपॉइंटमेंट लेके आए, बट आने के लिए अलाउड होना चाहिए। क्योंकि जैसे कई बार मेरे स्टूडेंट्स जो है वो मुझे कई बार उन्होंने मुझे बोला है कि मैडम हम लोग, हमारे तो पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमबीए पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो उसमें बच्चे तो बोलते मैडम ग्रेजुएशन में तो हम तो कभी प्रिंसिपल के रूम में ही नहीं गए, आप तो खुद हमारे क्लास में आते हो, हमसे बात करते हो, फीडबैक लेते हो, या एक्टिविटीज में हमारे साथ रहते हो, हमने तो कभी प्रिंसिपल को बहुत बार तो हमने देखा भी नहीं है। ओके, सो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? Okay, so you as a leader should be approachable for the people. ठीक है? Understand the situation and fact. Now, जब तक actual situation क्या है, आप कैसे solution दोगे? जैसे बहुत बार लीडर रहता है ना, मेरे को कुछ नहीं सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ वही आपको कहना, बस वही आपको करना है। This is what is one-way communication, which is dangerous. So you should understand the fact, you should understand the situation, analyze it and then talk. है कि नहीं? तो आपको पूरे वो सिचुएशन को समझना, बहुत अच्छे तरह से ग्रास्प कीजिए, एनालाइज कीजिए, फिर बात कीजिए। अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मैं जो बोलूंगा वही सही है, then you are not a good leader. Okay, so understand the situation and the fact, ability to listen, isn't it? Ability to listen ये बहुत लोगों में दिखता ही नहीं है। एक बार आप लीडर बन जाते हो, एक बार आपको पोजीशन और अथॉरिटी मिल जाती है, तो सुनने के मोड में ही नहीं रहते, सुनाने के मोड में रहते हो। सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? यस, है ना? सही है मैडम। तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू लिसन टू अदर्स ना। आपके पास एक ही दिमाग है, लेकिन 10-12 लोगों की टीम है, तो सबके पास अलग अलग कुछ ना कुछ नई आइडिया तो होगी ना। तो यू शुड लिसन टू दैट। एक बार सुन तो लीजिए, फिर देखना है कि इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है। सुनने में क्या ये है, गलती है, isn't it? So try to listen what they want to say. They might be having some wonderful ideas, isn't it? Here where the participative leadership comes into picture. Fine. Then let's move to the next slide, appreciation. Please try to appreciate your people if they are putting up good thing. And there is a philosophy, अगर आपको किसी को डांटना है, okay, if you want to scold somebody, if you want to criticize somebody, उनको अकेले में बुला के अपने केबिन में क्रिटिसाइज कीजिए या स्कोल्ड कीजिए, डांटिए, सारे पब्लिक के सामने नहीं। और उल्टा रूल ये है, अगर आपको अप्रिशिएट करनी है किसी को, सबके सामने अप्रिशिएट कीजिए, बिकॉज दैट गिव्स एनकरेजमेंट टू अदर्स। बट मेनी अ टाइम्स वी कैन सी दैट कि अपना अथॉरिटी एंड अपना पावर दिखाने के लिए व्हाट पीपल डू, 4 लोगों के सामने चिल्लाएंगे,
उसमें से ये दिखाते हैं कि भाई मेरे में कितनी अथॉरिटी है, मैं कितना स्ट्रांग हूँ और सब मेरे से डरते हैं, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। कोई नहीं डरता, आपको इसलिए डरता है क्योंकि यू आर सिटिंग ऑन द चेयर, है ना। चेयर से तो आपको निकलना ही है, उतरना ही है, कोई गिरा भी नहीं। ओके, सो प्लीज अप्रिशिएट इफ समथिंग इज गोइंग गुड, फाइन। You want to disagree with me or want to agree with me? I hope आवाज है कि नहीं आ रही है? मैडम अभी आ रही है, आप फिर से पूछिए क्वेश्चन, आप कुछ पूछ रहे थे। हेलो, इसमें ब्रेक हो रही है मैडम, ब्रेक। ब्रेक हो रही है? हाँ अभी आ रही है मैडम। अभी आ रही है, ओके। जी। अच्छा, मैं ये कह रही थी, अगर आपको किसी को अप्रिशिएट करनी है तो सबके सामने अप्रिशिएट कीजिए, और डांटना है तो अकेले में डांटिए। तो आप लोग एग्री करते कि डिसएग्री करते इस चीज को? यस मैम, एग्री करती हूँ। एग्री करते ना? हाँ, नहीं तो लोग क्या करते हैं कि अपना अथॉरिटी और अपना पावर दिखाने के लिए लोगों के सामने इंसल्ट करेंगे और डांट लगाएंगे, विच इज नॉट गुड। ओके, सो अप्रिसिएशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। नेटवर्किंग, अब आज के दिन में अगर हम देखें तो नेटवर्किंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड, ओके, आपके जो मीडिया इंटरनेट, फेसबुक है ना, व्हाट्सएप वगैरह जो मीडिया है, नेटवर्किंग जो है वो करना बहुत जरूरी है लीडरशिप के लिए। पीआर और नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार अपना काम नेटवर्किंग के थ्रू ही हो जाता है ना। बहुत बार अपने को कहीं यूनिवर्सिटी या कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, एक फोन कॉल पे अपना काम हो जाता है। इसलिए सबसे रिलेशन बिल्डअप करके रखना बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों का काम अगर आपसे किसी ने हेल्प मांगा और अगर आप हेल्प नहीं कर रहे हो, तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट दैट अदर्स आर गोइंग टू हेल्प यू? isn't it? So networking is very much required as far as a good leader is concerned. ठीक है? And we are reaching to the end, and this is very important slide. Find your voice and inspire others to find them. अगर आप में कुछ अच्छी चीज है तो दूसरों को इंस्पिरेशन मिलेगा आपसे, और शेयर कीजिए आप में जो अच्छी चीजें हैं, ताकि रेस्ट ऑफ द पीपल विल गेट द इंस्पिरेशन एंड दे विल ऑल्सो ग्रो। ये मत सोचिए अगर मैं शेयर करूंगा तो मेरे इंपॉर्टेंस कम होगा। ओके, सो इफ यू आर हैविंग समथिंग गुड क्वालिटीज इन यू, प्लीज ट्राई टू शेयर विथ अदर्स, become a inspiration and role model for them. Fine. So keep positive enthusiasm and enjoy life. इसके पीछे का फिलोसफी ये है, if you are doing something good, अगर आप अच्छे हो, खुश हो, तो आप खुशियां बांटेंगे। ठीक है? So keep positive enthusiasm. So that's all from my side. Yes, madam. Yes, yes. एकदम खांसी आ गई। हाँ हाँ, यस मैम। पानी लीजिए मैडम, थोड़ी देर रुकिए। हाँ हाँ, थोड़ा रुक जाइए। किसी को कुछ पूछना है? यस, पार्टिसिपेंट कुछ Yes? पूछने, कुछ फीडबैक देना है तो आप तब तक बोल सकते हैं। कैसे लगा आपको सेशन? एंजॉय किया आप लोगों ने? हाँ मैडम, बहुत अच्छा था। यस हाँ मैडम। उस बहाने आप एक दूसरे से बात तो भी कर रहे हैं मैडम के ग्रुप एक्टिविटीज में। गुड। सो मीनवाइल आई रिक्वेस्ट सुरेखा मैडम आहेत का? मैम, to kindly propose vote of thanks to Dr. Shaini Cheeb madam. Thank you, ma'am. Myself, Surekha Jungare from Ranjit Singh Bhadoria Mahavidyalaya,
उमरे। सबसे पहले मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी ऑनरेबल डॉक्टर प्रीति धार्मिक मैम का, जिन्होंने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया और आज मुझे बोलने का चांस दिया। धन्यवाद मैम। अपने जो रिसोर्स पर्सन है, डायनामिक रिसोर्स पर्सन अपनी शाइनी चिब मैम, मुझे सेकंड टाइम उनका वोट ऑफ थैंक, मतलब सबसे पहले HRDC में 103 HRDC में मैम का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और एक चांस मिला मैम का कि मैं थैंक करूं। मैम के बारे में बोलना चाहूंगी कि मैम खुद ही एक लीडरशिप पर्सनालिटी की है, जो आपने आज हम सबको बहुत अच्छी बातें बताई कि लीडर कैसे होना चाहिए, लीडर में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल दिया मैम ने टीम वर्क का, रशियन डॉल को एक दिखा के। मैम ने लीडरशिप स्टाइल के बारे में बताया है, उसके बहुत ही ज्यादा ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे लेजी, इमर्जेंट, पीस सेटिंग लीडरशिप, सर्वेंट लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। मैम ने ये ग्रुप एक्टिविटी की है। ग्रुप एक्टिविटी में 5 ऐसे लीडर्स उन्होंने एक्टिविटी में करने के लिए दिए हैं: केजरीवाल, रतन टाटा, मदर टेरेसा, ओसामा लादेन, किरण बेदी, इस तरह के। और बहुत अच्छी बातें मैम ने आज हमको बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और सभी पार्टिसिपेंट का मैं धन्यवाद व्यक्त करूंगी कि जिन्होंने आज सभी ने आज अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया और लीडरशिप क्वालिटी उनमें सब में है, और सभी ने आज का सेशन बहुत अच्छे से एंजॉय किया। धन्यवाद। और आगे की जानकारी के लिए मैं प्रीति धार्मिक मैम को बुलाना चाहूंगी। धन्यवाद मैम। थैंक यू। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा कैमरा ऑन करेंगे, 1-2 फोटो निकाल लेते हैं। प्लीज कैमरा ऑन करेंगे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। I'm clicking the photo. This is the first slide. हाँ, यहाँ second slide. And this is the third one. So thank you very much. Thank you so much, Dr. Shaini ma'am, once Thank you, again. Preeti. Thank you, Yes. Preeti, for calling me. Yes, ma'am. Thank you so much for accepting our invitation. Thank you, ma'am. चलो मैडम, बाय। अपना नेक्स्ट भी सेशन है कल ना? हाँ, कल आफ्टरनून 1:30 बजे। 1:30 1:30 बजे। यस यस मैम, ऑन सेम ठीक है, टाइम। कल मिलते हैं। जी मैम। पार्टिसिपेंट्स कल मिलते हैं, ठीक है? ओके, ओके, थैंक यू मैम, बाय थैंक यू सो मच, बाय। बाय बाय।